सरकार तो घिरी पड़ी है। सरकार ये देख रही है किस रास्ते से निकल गए हम किसानों को संतुष्ट कर गए, अपने फेवर में कर लें। और किसान सरकार को तो ये काले कानून ये वापस लेने ही पड़ेंगे। सरकार के जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं, उनका घेराव हो रहा, उनका विरोध हो रहा, उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सरकार तो इस परिस्थिति में फंसी हुई है कि ये जो हम कानून लेकर आए हैं इससे हम किस तरह से बचें। सरकार तो बचना चाह रही है। लेकिन आप कहने विरोध हो रहा है, लेकिन अभी 4 साल योगी सरकार को हुए हैं, सबने उत्सव मनाया, सारे मंत्रियों सब नेता। हाँ, वो अपने जो कार्यकर्ता हैं और अपने इनके जो पदाधिकारी हैं उनको लेके उत्सव मना रहे हैं। आम जनता थोड़ी ना जा रही है उत्सव मनाने के लिए। आम जनता देश की इनके उत्सव में कहीं भी शामिल नहीं हो रही है। अगर ये शामिल हो रही है तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लोगों को पैसे और मिठाई वो लालच देकर लोगों को बुला कर उत्सव मनाकर दिखा रहे हैं लोगों को कि हम उत्सव मना रहे हैं, हमारे 4 साल बहुत अच्छी तरह से सफल हो गए। कह रहे किसान खुशहाल रहे हैं, रोजगार दिया आपने। देखो, कुछ टाइम बाद सरकार कहते हैं कि हमने 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था वो जुमला है। जुमला कैसे है? देखो, जो भी सरकारी उपक्रम है, रेलवे हो, BSNL, एयर इंडिया, इस सबको तो बेच रहे हैं। जब सारा भी ये प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, सरकार का इन पर आधिपत्य नहीं रहेगा, तो सरकार इनमें रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। तो आपको 4 महीने से पता पड़ गया कि देश बिक रहा है, तब से तो घर में बैठे हैं। देश को 4 महीने से तो भाई बिक रहा है। नहीं, ऐसा होता है। BSNL की बात कर रहे हैं आप, सबकी बात कर रहे हैं। ऐसा होता है, पता तो धीरे धीरे पहले ही पड़ गई भाई। BSNL, एयर इंडिया, ये इन्होंने जो सेल लगा रखी है। लेकिन आपका कहना उचित है, जब हमारा किसानों का नंबर आया है, किसान एक ऐसी कौम है जिसने अंग्रेजों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। जो 1906 में ये नीले कानून की खेती लेकर आए थे, इसमें सरदार भगत सिंह के चाचा और पिताजी ने आंदोलन किया था। तो किसान तो वो कौम है जिन्होंने अंग्रेजों को रोक दिया था। सर, ये तो लोकतंत्र में चुनी हुई सर। हाँ, ये अंग्रेज नहीं है, ये मोनोपॉलिसी वो इनकी अंग्रेजों वाली है। अब एक बात, 70 साल में ये जो सरकारी उपक्रम है ये खड़ी किए हैं 70 साल में। जैसे BSNL है, एयर इंडिया है, जितने भी हमारे उपक्रम है सारे, अब धीरे धीरे अभी टीवी में आपके माध्यम से पता चल रहा है कि सरकार जो मंत्रालय हैं उनकी संपत्ति बेचना चाह रही है। सरकार उनकी संपत्ति बेचना चाह रही है। नहीं, तो सरकार ने तो साफ कर दिया, संसद में कह दिया हम कोई कंपनी चलाने नहीं आए, हम तो वेलफेयर का काम करेंगे, जन कल्याण का। सिर्फ जन कल्याण कैसा होगा? लोगों को सबको रोजगार, सबको चिकित्सा, सबको शिक्षा, यही तो होता है जन कल्याण में। वो देंगे, प्राइवेट कंपनी आएंगी। प्राइवेट कंपनी तो शोषण करती है। प्राइवेट कंपनी तो आपका थोड़ा सा काम करेगी, उससे ज़्यादा पैसे लेगी। प्राइवेट तो जैसे पहले साहूकार पे कर्जा देते थे, पैसे किसानों को कर्जा भी देते थे साहूकार। तो जनता का शोषण रोकने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जैसे पंजाब नेशनल बैंक को लाला लाजपत राय ने नींव रखी। उसमें क्या था, एक तो लोगों का पैसा सिक्योर हो गया। अब कल लोगों क्या है, प्राइवेट बैंक में लोगों का पैसा रखा है। और किसी की बेटी की शादी, किसी के बेटे की शादी है, किसी को ज़मीन के लिए अपना बीज या खाद कुछ लेकर आना, बैंक चले गए, वहाँ पता लगा नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अन्य जो ये पैसे लेके भागे, वो पैसे लेके भागे, वो बैंक ही बैठ गया। सरकार कह देगी हम अब बात देंगे। ये प्राइवेट बैंक है। अब क्या होता है, अगर बैंक सरकारी है तो सरकार बाध्य है पैसे देने के लिए। अगर किसान का, हमारे जनता किसी का पैसा वहाँ पर रखा हुआ है, उसके लिए सरकार बाध्य है, फिर सरकार पल्ला झाड़ लेगी। और ये जो भाग जो रहे हैं, मेहुल चोकसी है, नीरव मोदी है, विजय माल्या, ये जो भाग रहे हैं, ये सब सरकार के चेले चपाटे कमीशन देकर जा रहे हैं। तो मतलब प्राइवेट कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो। हाँ, तो फिर क्या होगा, ट्रैक्टर खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे और जो लेगा उसे खरीदेंगे, क्योंकि बगैर ट्रैक्टर की खेती नहीं हो रही। तो सरकारी कंपनी का क्यों नहीं खरीदा आप? सरकारी कंपनी कौन सी बना रही है आज की डेट में? ट्रैक्टर बनाती है, आप लोगों ने नहीं खरीदा, बंद हो गई वो। हाँ, तो इनका ही मोनोपॉलिसी वही है ना, सब कुछ प्राइवेट करने के लिए ही। सारी मोनोपॉलिसी वही है। चलो किसान, एक बात बताइए, किसान लगातार 4 महीने से सड़कों पर, 4 महीने होने वाले, दिल्ली के चारों तरफ पड़े हैं। सरकार का स्टैंड क्लियर है कि हम कानून वापस नहीं करेंगे। किसानों के पास क्या रणनीति है आगे? अच्छा, एक बात बताओ, धीरे धीरे आज डीजल 81 रुपये पहुँच गया। 2014 में ये 50 के लगभग था। पेट्रोल 65 रुपये था। इसी डीजल से हमारे खेतों की जुताई होती है ट्रैक्टर में डाल के, ठीक। अच्छा, DAP महंगी हो गई, यूरिया महंगा होगा। और 2013-14 में जो निजी नलकूप है, ट्यूबवेल सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल होता था, उसका जो बिल था 450 रुपये था। आज वो 1400-1500 रुपये बिल है। तो खेती की लागत बढ़ी है, ठीक। और किसान की जो फसल है बहुत कम रेट में बिक रही है।
भाई धान हजार धान वापस करवाने का क्या रास्ता है अब आपके पास? पर रास्ता यही है, हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है, ठीक, चुनी हुई सरकार और 5 साल के लिए हम सरकार चुनते हैं, तो 5 साल में एक दिन डेली रोज कम हो रहा है ना, ठीक, और जनता ने चुन के बैठाई है। तो जब तक अगला चुनाव 24 का चुनाव आएगा हम बैठे रहेंगे, इस सरकार को हटा देंगे, सरकार को इसकी कुर्सी खींचेंगे सरकार की। पर किसान तो कह रहे हैं किसी नेता पे विश्वास ही नहीं है हमें। हाँ, तो नेता पे विश्वास नहीं है तो सरकार के नेता इन पे विश्वास नहीं है ना, ये तो सारा किसानों का अपना निजी आंदोलन है। आपने देखा होगा किसान आपस में जो भंडारा लगा रहे हैं और एक साथ बैठ रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, कोई प्रदेश के किसी कोने से किसान आया, कोई किसी कोने से किसान आया, अपने दुख दर्द की सारी बता रहे हैं। कहीं पे धान का बहुत बुरा हाल है, कहीं पर मक्का का बहुत बुरा हाल है, तो किसान अपनी व्यथा गा रहे हैं आपस में। बिसाड़ा गांव पड़ता है ग्रेटर नोएडा में। हाँ, बिसाड़ा है। योगी जी आए थे, अच्छा, वहाँ अखिलाफ का हत्याकांड हुआ था, अच्छा, तो वहाँ भी बीजेपी का बड़ा विरोध हो रहा है। हाँ हाँ, क्या किसान इलाके में तो बीजेपी के बहुत समर्थक थे। दरअसल इसका तो पूरे देश में विरोध हो रहा है, और जो कुछ चैनल के बंदे हैं जो राष्ट्र हित में है वो दिखाना चाह रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ मीडिया ऐसी है जो सरकार हित में है वो उसे नहीं दिखा रही है। अब जैसे लोग कह रहे हैं मोदी लहर है, मोदी की लहर क्या है? मोदी लहर ये है सिर्फ 10 स्टेट में इनकी सरकार है, और जो बाकी जो 1-2 स्टेट है उनमें मिली जुली सरकार है इनकी। 28 स्टेट हैं, 28 है, कब्जा है ना सर। 28 स्टेट है, बड़े भी खत्म हो जाएंगे, बड़े कहाँ बचे जब जनता यहाँ त्राहिमाम कर रही है, जनता यहाँ परेशान है। जी कह रहे हैं डंके की चोट पर जीता। देखो अब ये तो कहेंगे, ये तो डंके की चोट पर ये तो कहेंगे, लेकिन दूर तक भी इनकी सरकार कहीं बनती दिखाई। जब इनके क्या आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? जब इनके प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में चुने प्रतिनिधि अपने ये मीटिंग नहीं कर सकते, अपने गांव में नहीं जा सकते। हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर जो हैं उनका हेलीकॉप्टर दुष्यंत जी अपने क्षेत्र में नहीं जा सकते। और सरकार तो बचा ली ना उन्होंने, इस बात को तो कहो। सरकार बचा ली, सरकार ने बचा ली। जितने भी प्रतिनिधि जनता ने चुन के बैठे हैं सब जनता को धोखा ही तो दे रहे हैं। ये सब मलाई जनता को झूठ बोल के बहका के मलाई मार के ये मंत्रालय में ऐसी कुर्सी बैठे हैं। सर अगले साल चुनाव है, हाँ, उत्तराखंड में कुछ असर पड़ेगा किसान आंदोलन का? आपको दिखाई ना दे रहा जी? आपको भी दिखाई दे रहा होगा, पूरे प्रदेश से किसान आ रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं, अब ये चल रहा है जैसे कहीं कुछ क्षेत्र में गेहूं कटाई चालू हो गई है, कुछ किसान कटाई कर रहे हैं गेहूं की, सरसों की, चने की, गन्ने की बुआई चालू हो गई है, और जो कर चुके हुए आ रहे हैं। इस तरह से शेड्यूल चल रहा है हमारे यहाँ पे। विश्वास कैसे किया जाए? आप लोग 2018 में यहीं आए थे और आपके ऊपर पानी की बौछार भी हुई, पानी की बौछार भी 2018 फिर 2019 में वोट दिया। 2000 खुद कहा हमने बीजेपी वोट दिया। हम बताते रहे आपको 2000 इसी तरह जैसे अब आए हैं हम 2020 में, 2018 में इसी तरह जन आंदोलन आया था, लेकिन वो जन आंदोलन पूरे देश का जन आंदोलन नहीं बन पाया था। उसमें इनके प्रतिनिधि लक्ष्मी नारायण जी और 2-3 मिनिस्टर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए और जो किसानों के लिए हित में कदम उठाने के लिए बोले चले जाओ, हम एक कमेटी बनाकर जो स्वामीनाथन के ऊपर लागू करेंगे, और जो इनका बिजली का जो निजीकरण चल रहा है, किसान के लिए मुफ्त बिजली देंगे, हरियाणा पंजाब की तरह कम दर पर बिजली देंगे। तो वो मीटिंग, वो आंदोलन 2018 का यहीं से समाप्त हो गया था इनके आश्वासन के बाद। तो उसी धोखे को देखते हुए किसान अब हटने के लिए तैयार नहीं। अगर किसान अब हट कर चला गया, घर वापसी हो गया, तो दोबारा 50 साल तक कोई इतना जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा।